गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? एकदम मस्त। ओके, वेलकम यू ऑल इन द थ्रिस्ट बैच ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज है उसका लेक्चर नंबर 8। इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7, वी हैव डिस्कस्ड द different types of errors in the topic error analysis and combination of errors in the term of addition and subtraction. Now today we will discuss the combination of errors in the form of multiplication, division and the powers and some problem based on it. Okay, so let's open your notebook with the pen and start making notes. So let's continue. Combination of errors. Combination of errors. Third case. Multiplication. Let a physical quantity B x equal to A cross B. Equation number first. Okay. In the form of uncertainty, x plus minus delta x equal to A plus minus delta A cross B plus minus delta B. इक्वेशन 2। x कॉमन ले रहे हैं, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। यहां से हम a कॉमन ले रहे हैं, a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। हियर वी आर टेकिंग कॉमन एज b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, x 1 plus minus delta x upon x equal to this can be written as ab 1 plus minus delta a upon a 1 plus minus delta b upon b. Using first, we have x 1 plus minus delta x upon x equal to x 1 plus minus delta a upon a 1 plus minus delta b upon b. X cancel out. This can be written as 1 plus minus delta x upon x equal to 1 plus minus delta a upon a 1 plus minus delta b upon b. क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 1 1 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी. ओके, दिस वन गेट कैंसिल आउट विथ दिस वन. प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी. एंड डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा इज ए इज द अनसर्टेनिटी in the measurement of A, delta B is the uncertainty in the measurement of B. Means delta A upon A is a very smaller quantity. Similarly, delta B upon B also a smaller quantity. So, since delta A upon A, delta B upon B are very small, so on neglecting delta A upon A into delta B upon B, we have this will be plus minus delta x upon x
इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। ओके, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए। दिस इज द relative error, and there are four possibilities of the relative error in which the maximum relative error will be given by maximum relative error will be क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान। This is the maximum relative error. And what about the percentage error? What about the maximum percentage relative error? Will be maximum percentage error will be, मैक्सिममिटी की बात की है तो डेल एक्स अपान एक्स रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 और दिस विल बी द साइन ऑफ परसेंटेज। दिस इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद 100 प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी मल्टीप्लाइड विद 100 आफ्टर दैट परसेंटेज सिंबल। तो इस तरीके से जब कोई फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट होगी तो हम कैसे रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे। ये डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है, या आपसे कहीं डेरिवेशन नहीं पूछेगा बट इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, बट कैसे वो डेरिवेशन आया ये भी जानना जरूरी है। उस बिहाफ पे आप कह सकते हो कि मैक्सिमम जो रिलेटिव एरर, क्योंकि हम मैक्सिमम की बात ही करते हैं, तो मैक्सिमम पर रिलेटिव एरर विल बी प्लस साइन लेंगे प्लस डेल एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। अलॉन्ग विद इट मैक्सिमम परसेंटेज एरर विल बी del x upon x max equal to del a upon a into 100 plus del b upon b into 100 with percentage sign. So take a screenshot of it. Okay. After that this. Now the next thing is that error in division. Combination of error in division की error of combination की हम बात करें division के केस में कैसे होगा। Okay. Come to the topic. Fourth, error in division. Error in division, error in division की हम बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। Let a physical quantity be x equal to a upon b. Equation number first. X equal to a upon b, equation number first. Okay. In the form of uncertainty, x plus minus delta x equal to a plus minus delta a upon b plus minus delta b. ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से जैसे मल्टीप्लीकेशन के केस में कॉमन लिए थे, क्या हो जाएगा, यहां से x कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। ठीक है, तो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x, this can be written as a by b 1 plus minus delta a upon a 1 plus minus delta b upon b. Using first we have ओके क्या हो जाएगा, x 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स
इक्वल टू ए बाई बी की जगह एक्स लिख देंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी, एक्स एक्स कैंसिल आउट, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, और हम इसको ऊपर लेते चल रहे हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी, और पावर क्या हो जाएगा -1। अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, एंड दिस पावर विल कम विद along with this del b upon b, that is 1 माइनस इधर आएगा तो माइनस प्लस प्लस del b upon b, using binomial theorem and ignoring higher terms, क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, और अगेन दिस साइन विल बिकम एज यूजुअल डेल बी अपान बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी प्लस माइनस डेल ए अपान ए इंटू डेल बी अपान बी। दिस अगेन वन कैंसिल विद दिस will given as delta x upon x equal to plus minus delta a upon a plus minus delta b upon b plus minus delta a upon a delta b upon b। क्लियर है? ओके, अब क्या है जो है, यदि हम डेल ए अपन ए की बात करें तो डेल्टा ए इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ बी, एंड डेल ए अपन ए uncertainty is a very small quantity, therefore small quantity upon bigger quantity will be, result will be very small, therefore delta a upon a and del b upon b is very small, therefore on neglecting it, since del a upon a del b upon b are very small, hence on neglecting del a upon a into del b upon b, we have, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, अब मैक्सिमम रिलेटिव एरर, विल बी, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और अगेन मैक्सिमम परसेंटेज रिलेटिव एरर विल बी, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स into 100 max percentage equal to delta a upon a into 100 plus delta b upon b into 100 और along with the sign of percentage। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट था, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में था वैसा डिवीजन में था, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख रहे हो कि जैसा कॉन्सेप्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में था कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की जब बात कर रहे थे, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर की, तो डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सिमिलरली इन द केस ऑफ डिवीजन आल्सो द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इज इक्वल टू द डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए सॉरी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इट मींस when there is a physical quantity is given in the terms of the multiplication or division, then the maximum relative error will be equal to the sum of relative error in the individuals, that is relative error in A plus relative error in B. Okay,
Take a screenshot of it. Okay. Next. Okay. Now come to the concept when a given physical quantity is termed in the form of powers. Next. Next. Fifth. When the physical quantity is given in the form of powers. When the physical quantity is given in the form of powers. Okay. Let the physical quantity be x equal to a to the power m upon b to the power n. Equation number first. यदि कोई physical quantity given हो in the form of x to the power n upon b to the power n, then in the form of uncertainty, what will you write? X plus minus delta x equal to a plus minus delta a upon b plus minus delta b power m power n. Okay. Next, you are taking the common 1 plus minus delta x upon x equal to a 1 plus minus delta a upon b 1 plus minus delta b upon b power m power n a to the power m b to the power n. Okay. a to the power m कॉमन ले लिए 1 plus delta a upon a power m, b to the power n कॉमन लिए 1 plus minus delta b upon b power n. This can be written as x 1 plus minus delta x upon x equal to a to the power m upon b to the power n, and next line 1 plus minus delta a upon a to the power m 1 plus minus delta b upon b power n. Using equation first we have क्या पाते हो x 1 plus minus delta x upon x equal to x 1 plus minus delta a upon a power m upon 1 plus minus delta b upon b to the power n. The x cancel out. This implies 1 plus minus delta x upon x equal to 1 plus minus delta a upon a to the power m. ये हो गया, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे जैसे कि डिवीजन के केस में ले गए थे, डेल बी अपॉन बी पावर एन माइनस एन. कोई दिक्कत? ओके. ओपन करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एम, पावर यहां पर शिफ्ट होगा डेल्टा ए अपॉन ए. ठीक, और भी पावर्स आएंगे लेकिन हम उन पावर्स को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे. उन पावर्स को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे. और यहां पर 1 माइनस प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी. ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड इग्नोरिंग हायर पावर्स. क्यों हायर पावर्स को आप इग्नोर कर रहे हो? क्योंकि डेल्टा ए अपॉन बी, डेल्टा बी इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ बी, डेल्टा ए इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ ए, एंड डेल ए अपॉन ए, डेल बी अपॉन बी इज वेरी स्मॉलर क्वांटिटी. और इनके जब पावर्स आएंगे तो और भी तो छोटे क्वांटिटी आएंगे. दैट्स व्हाई इग्नोरिंग हायर पावर्स आर इग्नोरिंग स्मॉलर टर्म्स. ठीक, क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस एन डेल्टा बी अपॉन बी प्लस
माइनस एम एन डेल्टा ए अपान ए डेल्टा बी अपान बी। तो क्या हो जाएगा, सिंस डेल्टा ए अपान ए कॉमा डेल्टा बी अपान बी आर वेरी स्मॉल, so on neglecting delta a upon a delta b upon b we have, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस एन डेल्टा बी अपान बी। ये तो इरर्स है। अब हम इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम रिलेटिव इरर की बात करें तो मैक्सिमम रिलेटिव इरर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपान ए प्लस एन टाइम्स डेल्टा बी अपान बी। ये हो गया मैक्सिमम रिलेटिव इरर। और मैक्सिमम परसेंटेज रिलेटिव इरर, मैक्सिमम परसेंटेज relative error will be delta x upon x into 100 percentage max equal to m delta a upon a into 100 plus n delta b upon b into 100 और with the sign of। ये कहानी हो गई कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ पावर्स दिया होगा तब हम कैसे जो है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। आप इसको समझ पाए होंगे आई होप। और कुछ किया नहीं गया है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को इन द फॉर्म ऑफ क्या रखा गया, पावर्स रखा गया। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके okay, now we will just move to the basic concept, that is यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ पावर्स दिया है, जैसे आप एग्जांपल समझिए x टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर m। अब हमें इसमें रिलेटिव इरर फाइंड आउट करना है, तो रिलेटिव इरर क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू m टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a। इफ यू टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज इरर then it will be delta x upon x into 100% equal to m times delta a upon a into 100%। ये हो गया। यदि मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी इस फॉर्म में दिया हुआ है a टू द पावर m b टू द पावर m अपॉन c टू द पावर p, तो डिवीजन के केस में भी प्लस होना है, डिवीजन के केस में भी प्लस होना, तो रिलेटिव इरर क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू जो पावर्स है वो पहले आ जाएंगे, डेल्टा ए अपान ए प्लस एन टाइम्स डेल्टा बी अपान बी एंड प्लस पी टाइम्स डेल्टा सी अपान सी। यदि परसेंटेज इरर की बात करोगे तो डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100% इक्वल टू एम डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस एन डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस P डेल्टा C अपान C इंटू 100 और अलॉन्ग विद इट अब साइन ऑफ परसेंटेज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दैट इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर सेकेंड, दैट इज व्हेन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ पावर्स, देन हाउ you will find the relative error, percentage error, relative error, percentage error. Okay, take a screenshot of it. I am going to move to some question based on it. Okay. Okay, now move to the question.
that is if x equal to 50 plus minus 02, y equal to 30 plus minus 03 and z equal to 60 plus minus 0.4. Then find out first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and along with it 15 also. देखिए फर्स्ट परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन y, परसेंटेज एरर इन z, x प्लस y, x प्लस 2y, y प्लस z, z प्लस x, नेक्स्ट z प्लस 2x प्लस y, x माइनस y, z माइनस y, z प्लस 2x माइनस y, परसेंटेज एरर इन x प्लस y, परसेंटेज एरर इन 2x प्लस y, परसेंटेज एरर इन x प्लस y प्लस z and last percentage error in x plus z minus y. You are aware with the concept, that is how you will find out the percentage error and the given expression. So one by one we will discuss the each of the question. Okay. First of all, percentage error in x. First question. Percentage error in x. तो percentage error in x का फार्मूला क्या था? Uncertainty in x upon its true value into 100. It means delta x upon x multiplied with 100 with the sign of percentage. यह फार्मूला वेरी इजी. ओके, डेल्टा एक्स क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे राइट करते हैं? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई एंड दिस इज द जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड. ओके, कर लिख दीजिए. तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.2, एरर ट्रू वैल्यू 50 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 52 जा और ये 0.4%. कितना इजी है, कितना इजी है. कैसे आप जो फाइंड आउट कर पा रहे हो परसेंटेज एरर इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी. सेकंड, परसेंटेज एरर इन वाई, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 अलॉन्ग विद द परसेंटेज साइन. डेल्टा वाई 0.3 अपॉन 30 इंटू 100 परसेंटेज साइन. इफ यू मल्टीप्लाइड इट 30 अपॉन 30%, दिस इज इक्वल टू 1%. 1%. द फाइनल आंसर इज 1%. कि कैसे आप इसको फाइंड आउट कर रहे हो? डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, डेल्टा वाई की वैल्यू 0.3, ट्रू वैल्यू 30, मल्टीप्लाई कर दिए 30 आ गया अपॉन 30, 30 कैंसिल हो गया, 1% आ गया. ओके, नेक्स्ट परसेंटेज एरर इन जेड. ओके, थर्ड परसेंटेज एरर इन जेड. जेड में ट्रू क्या हो जाएगा? डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 परसेंटेज. डेल्टा जेड 0.4 इंटू 100 अपॉन 60. दिस इज इक्वल टू 40 अपॉन 60%. दिस इज इक्वल टू 2/3%. Okay, next question number 4. What is the question number 4? X plus y.
एक्स प्लस वाई कैसे आप करोगे? एक्स प्लस वाई, एक्स क्या था? 50 प्लस माइनस 0.2 प्लस 30 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। तो 50 ट्रू वैल्यू के एक साथ कर लो, 50 प्लस 30 और प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.3, 0.2 plus 0.3. This will be 80 plus minus 0.5. This is the exact value of the x plus y. Exact value of x plus y is the 80 plus minus 0.5. Next, x plus 2y. Okay, very easy. Fifth, x plus 2y. So x is 50 plus minus 0.2 plus 2 times y, 30 plus minus 0.3. This implies 50 plus minus 0.2 plus 60 plus minus 0.6. मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा ट्रू वैल्यू? 50 प्लस 60 प्लस 0.2 प्लस 0.6. दिस विल बी 110 प्लस माइनस 0.8. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कितनी आसानी से हम लोग जो है आंसर को रीच कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, y प्लस जेड. y प्लस जेड, y की वैल्यू 30 प्लस माइनस 0.3 प्लस जेड 60 प्लस माइनस 0.4. लिख दीजिए ट्रू वैल्यू 30 प्लस 60 प्लस माइनस 0.3 प्लस माइनस 0.4. 30 प्लस 60 90 प्लस माइनस 0.7. कितना आसान है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जेड प्लस एक्स. और आप करिए वीडियो को पॉज करके, जेड 60 प्लस माइनस 0.4, एक्स 50 प्लस माइनस 0.2. दिस इंप्लाइज 60 प्लस 50 110, 0.4 प्लस 0.2 0.6, 110 प्लस 0.6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जेड प्लस 2x प्लस वाई. जेड प्लस 2x प्लस वाई. जेड 60 प्लस माइनस 0.4, 2x 2 टाइम्स 50 प्लस माइनस 0.2 प्लस वाई 30 प्लस माइनस 0.3. नेक्स्ट 60 प्लस माइनस 0.4 प्लस 100 प्लस माइनस 0.4 प्लस 30 प्लस माइनस 0.3. रियल वैल्यू को आप जोड़ दीजिए, 60 प्लस 100 160, 30 190 प्लस माइनस 0.4 0.4, 0.8 प्लस 0.3 1.1. This will be the final answer. Okay, next one, question number 9, x minus y. Okay, x minus y. This implies, आपको पता है कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो जो एरर्स होते थे वो क्या होते थे? इक्वल टू द सम ऑफ एरर्स इन द इंडिविजुअल. सम ऑफ द एरर्स इन द इंडिविजुअल. यहां पर x माइनस वाई है तो ट्रू वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट द एरर? एरर विल बी द इक्वल टू द सम ऑफ द एरर इन द इंडिविजुअल. x माइनस वाई दैट इज 50 प्लस माइनस 0.2 माइनस 30 प्लस माइनस 0.3. क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू 50 माइनस 30 और प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3. क्या हो जाएगा? 20 प्लस माइनस 0.5. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज द जेड माइनस वाई. जेड माइनस वाई क्या है? जेड 60 प्लस माइनस 0.4 माइनस वाई 30 माइनस प्लस माइनस 0.3, 60 माइनस 30 प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.3, 30 प्लस माइनस 0.7, 11. 11 is the percent z plus 2x minus y.
z plus 2x minus y. Let us write now. Z 60 plus minus 0.4 plus 2 times x 50 plus minus 0.2 minus 30 plus minus 0.3 equal to 60 plus minus 0.4 plus 100 plus minus 0.4 minus 30 plus minus 0.3. 60 प्लस 100 माइनस 30, क्योंकि ये दोनों सम में थे और सब्ट्रैक्शन था, ट्रू वैल्यू माइनस होगी, प्लस माइनस, और इरर्स क्या होंगे, सबके जुड़ जाएंगे, प्लस 0.4 और प्लस 0.3. दिस इज इक्वल टू 60 100 160 माइनस 30 130 प्लस माइनस 0.8 0.3 10 1.1. This is the answer. Okay, next 12. 12 is the percentage error in x plus y. तो आपको सबसे पहले x plus y पता करना होगा, और आई होप कि x plus y आप फाइंड आउट किए हैं पहले को पेपर पे. x plus y, तो x plus y आया कितना, 80 प्लस माइनस 0.5. x plus y इक्वल टू 80 प्लस माइनस 0.5. अब निकाल दीजिए. परसेंटेज एरर इन x प्लस वाई इक्वल टू डेल्टा ऑफ x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू 100%. तो डेल्टा कितना है, 0.5 अपॉन 80 इंटू 100 क्वेश्चन मार्क 550 अपॉन 80. कितना हो जाएगा बेटा, 5/8. आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी में आपको फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज एरर क्या है, तो उसको आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए. नेक्स्ट देखिए 13. उसके बाद आप अनसर्टेनिटी अपॉन में ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100. नेक्स्ट परसेंटेज एरर इन 2x प्लस वाई. परसेंटेज एरर इन 2x प्लस वाई. आप वीडियो पॉज करके करिए, आई विल कंटिन्यू. 2x प्लस वाई सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे, तो 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स x 50 प्लस माइनस 0.2 प्लस 30 प्लस माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, 100 प्लस माइनस 0.4 प्लस 30 प्लस माइनस 0.3 क्या हो जाएगा, 100 प्लस 30 प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.3 130 प्लस माइनस 0.7. ओके, ये तो भी आंसर आया, लेकिन हमें निकालना क्या, परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर इन 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस वाई इंटू 100 विद परसेंटेज साइन. डेल्टा ऑफ 2x वाई कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू 100 अपॉन 130 विद परसेंटेज साइन. 70 अपॉन 130%, 7 अपॉन. This will be the answer. Take a screenshot of it. Okay. Now next 13, 14. 14 है परसेंटेज एरर इन x प्लस वाई प्लस जेड. परसेंटेज एरर इन x प्लस वाई प्लस जेड. ओके, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन x प्लस वाई प्लस जेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट x प्लस वाई प्लस जेड. x 50 प्लस माइनस 0.2 प्लस 30 प्लस माइनस 0.3 प्लस जेड 60 प्लस माइनस 0.4 क्या हो जाएगा, 50 प्लस 30 प्लस 60 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.4 क्या हो जाएगा, 50 30 80 60 140 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3 0.5 प्लस 0.4 0.9. अब क्या निकलना, परसेंटेज एरर.
So now percentage error in x plus y plus z will be uncertainty in x plus y plus z upon true value of x plus y plus z into 100%. This is equal to 0.9 upon 140 into 100 along with sign of percentage. 90 upon 140%. This implies 9 by 14%. Okay. And now the last question, that is the 15th. In this also percentage error in x plus z minus y. X plus z minus y. So first of all we have to find out the value of x plus y, x plus z plus y. X plus z minus y. This implies 50 plus minus 0.2. Z 60 plus minus 0.4 plus minus y 30 प्लस माइनस 0.3 तो हो जाएगा 50 प्लस 60 माइनस 30, क्योंकि ट्रू वैल्यू क्या होगी एज यूजुअल साइन के साथ सॉल्व होगी. बट व्हाट अबाउट इरर्स? इरर्स के केस में आप प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि जो इंडिविजुअल इरर्स होंगे उनके सम के बराबर होगा. तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 50 60 110 माइनस 30 80 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.4 0.6 प्लस 0.3 0.9. नाउ परसेंटेज एरर इन x प्लस जेड माइनस वाई क्या हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन x प्लस जेड माइनस वाई अपॉन x प्लस जेड माइनस वाई इंटू 100%. अब कहानी क्या है कि जैसे एरर आया 0.9 इंटू 100 अपॉन ट्रू वैल्यू 80 अलॉन्ग विद साइन ऑफ परसेंट, ये हो जाएगा 90 अपॉन 80% कैंसिल 9/8%. Okay, take a screenshot of it. Okay, so for today it is enough. In the next lecture I will complete the chapter first along with the powers based question and some question based on the significant figure. One more video will coming soon. After that the chapter first will finish and we will start the chapter number 2. So one more lecture on this chapter, that is the problem based on the powers along with the some basic examples or questions based on the significant figures along with the concept of addition or multiplication or subtraction. Okay, so I hope all the concept of today class is clear to all. So we will meet in the next lecture. So for that we will have to meet very soon. Okay, so thank you and have a nice day.